हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और बिटकॉइंस आखिर है क्या, उसकी हिस्ट्री और आप बिटकॉइंस को कैसे खरीद सकते हैं, ये सब मैं आज वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए। अगर हाँ, आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ। सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी एसेट या आपके एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिजिटल है। क्रिप्टो करेंसी आप डिजिटल मनी या फिर आप इसको ऑनलाइन करेंसी भी बोल सकते हो। इन सिंपल लैंग्वेज, जैसे आपके अपने बैंक अकाउंट के पासबुक पर एक अमाउंट लिखी होती है, वैसी एक क्रिप्टो करेंसी होती है, पर आपको इसको ऑनलाइन ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक वर्चुअल करेंसी है। आप इसको अपने 2000 या 500 की नोट की तरह छू या देख नहीं सकते। ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस करेंसी को ऑनलाइन स्टोर और यूज़ किया जाता है। ये कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में स्टोर होती है और ये स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन से सिक्योर होती है। इंक्रिप्शन मतलब जैसे कि एक तिजोरी को अलग अलग लॉक से सिक्योर रखते हो, उसी तरह ऑनलाइन करेंसी को भी इंक्रिप्शन से सिक्योर किया जाता है। तो अब बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन भी एक ओल्डेस्ट क्रिप्टो करेंसी ही है। चलिए अब इसकी हिस्ट्री जानते हैं। bitcoin.org नाम का डोमेन 18 अगस्त 2008 में इंटरनेट पर रजिस्टर्ड हुआ था। बाद में उसे 3 जनवरी 2009 को पब्लिश किया गया और वो लोगों के इस्तेमाल में आ चुका था। बिटकॉइंस बाकी क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस करेंसी के ट्रांजैक्शन को नेटवर्क नोड्स की हेल्प से ऑनलाइन ही वेरीफाई किया जाता है। बिटकॉइंस को फॉरेन कंट्रीज में एज अ पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। 2013 में तो यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया ने अपनी ट्यूशन फीस के पेमेंट के लिए बिटकॉइंस को एक्सेप्ट किया था। इसके बाद डेल और न्यूयॉर्क जैसी कंपनीज ने भी बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने भी बिटकॉइंस को अपने एक्सबॉक्स के गेम्स और अपने सॉफ्टवेयर्स को परचेस करने के लिए एक्सेप्ट किया। बिटके कंपनी के सीईओ स्टेफन पेयर ने 2016 टू 2017 में बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन 3 गुना बढ़ गए ऐसा डिक्लेयर किया। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रिया, इन सब कंट्रीज में बिटकॉइंस के एटीएम हाईएस्ट नंबर में मौजूद है। हालांकि अभी इंडिया में 2 जुलाई 2020 को एक 21 शेयर्स नाम के इंडियन कंपनी ने भी बिटकॉइंस का ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं बिटकॉइंस की वैल्यू क्या है। एक बिटकॉइन की वैल्यू 10,729 यूएस डॉलर है, यानी कि 7,90,541 इंडियन रुपीज़। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आज बिटकॉइंस ऑलमोस्ट हर कंट्री में ट्रेड हो रहा है। 2010 में तो लोग बिटकॉइंस को एज ए हॉबी और मज़े के लिए रखते थे, पर अब बिटकॉइंस की वैल्यू आसमान छू रही है। 2017 और 2018 में कुछ साइबर अटैक ज़रूर हुए, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में थोड़ी गिरावट आ गई थी, पर उसके बाद फिर भी बिटकॉइंस की कीमत बढ़ने लगी। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे बिटकॉइंस मिल सकते हैं। तो उसके 2 मेथड है। या तो हम खुद बिटकॉइंस जनरेट कर सकते हैं या हम किसी ने जनरेट किए हुए बिटकॉइंस को परचेस कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि बिटकॉइंस को जनरेट करने की। तो आप ये बात तो जानते होंगे कि बिटकॉइंस एक इनक्रिप्टेड करेंसी है। आपको बिटकॉइंस को जनरेट करने के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। हाँ भाई, आपने सही सुना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि एक इंक्रिप्शन का सोल्यूशन आपको फाइंड करना पड़ता है। ये जो इंक्रिप्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और मैं एक और बात बता दूँ कि ये इंक्रिप्शन कोई बच्चों की चीज़ नहीं होती है। जैसे जैसे आप सोल्यूशन फाइंड करते जाते हो, वैसे वैसे ही वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम या फिर इंक्रिप्शन हार्ड होते जाता है, उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती रहती है। और अगर आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर लिया तो आपको एज ए रिवॉर्ड कुछ बिटकॉइंस आपके नाम पे जनरेट हो जाते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ब्लॉक में स्टोर हो जाती है और सारे ग्लोबल नेटवर्क के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जाती है और आपका रिकॉर्ड वहाँ पर सेव हो जाता है। इस सोल्यूशन फाइंड करने की प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को आसान करने के लिए कुछ मोबाइल ऐप्स है जिसमें आप अपने मोबाइल से बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं, बट फिर से इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो सकता है। बिटकॉइन माइनिंग प्रोफेशनल माइनर से की जाती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप बिटकॉइंस को डायरेक्टली परचेस करके ट्रेड कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे कई सारी ऐप्स अवेलेबल है जिस ऐप से आप बिटकॉइंस को आसानी से ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि OctaFX, Olymp। कुछ वेबसाइट्स भी है जैसे कि Bazix.com, www.avatrade.com। तो ये सारी हो गई बिटकॉइंस को ट्रेड करने के लिए ऐप्स और वेबसाइट्स। बिटकॉइंस के जैसे और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि लाइटकॉइन, रिपल, इथेरियम, नियो। तो आप इन करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आखिर में मैं आपको इन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ।
बिटकॉइंस की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। दूसरी बात, इसमें अगर आपने एक बार कोई ट्रांजैक्शन कर दिया तो ये फिर रिवर्स नहीं होता। मतलब एक बार पैसा गया तो गया, एक बार आपने बिटकॉइंस किसी को ट्रांसफ़र कर दिए तो कर दिए, कोई रिवर्स ट्रांजैक्शन नहीं होता। क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसमें कोई इंटरमीडिएट गवर्निंग बॉडी नहीं होती। इसके हमारे बैंक के ट्रांजैक्शन में हमारी बैंक एक गवर्निंग बॉडी होती है और उसके पास पूरी पावर होती है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो इमीडिएट कोई एक्शन ले ले। इसमें कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं होती। और अब आखिर में तो मैं यही कहूँगा कि इस फील्ड में हाई रिस्क भी है और हाई रिटर्न भी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब बातें समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।